हल्द्वानी में हुई हिंसा एक सोची समझी प्री प्लान्ड साजिश है। ये बात कई लोग अलग अलग तरह से बता रहे हैं और इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाले हैं जिनको सुनकर के आप भी इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई ये हिंसा कट्टरपंथियों की एक सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले हम आपके सामने इस प्रभावित क्षेत्र की डीएम वंदना सिंह के द्वारा कही गई बातें रखने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए डीएम वंदना सिंह ने कहा कि जिस जमीन को खाली कराया गया वो कोई धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में वो वन विभाग की जमीन थी। जो ढांचा गिराया गया वह मदरसे के नाम पर पंजीकृत नहीं था। उन्होंने कहा कि लेकिन साजिश के तहत पुलिस टीम पर हमला किया गया और हमले की लंबी प्लानिंग की गई थी, जिसके तहत पत्थर इकट्ठे किए गए, पेट्रोल बम बनाए गए और फिर हमला किया गया। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि पुलिस स्टेशन पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था और स्टेशन को जलाने की कोशिश की गई थी। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। They were busy in demolishing the structure. वहीं बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने भी इस पर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि हल्द्वानी की जो घटना हुई है उसमें सुनियोजित तरीके से हिंसा को भड़काया गया है। इसकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए और ऐसी धाराएं लगानी चाहिए कि आरोपियों को जमानत भी ना मिले। पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठन का हाथ इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ ये घटना की गई है, क्योंकि पूरी तरह से प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में दंगा भड़काने की धमकियां पहले से ही दी जा रही थी। इससे संबंधित ट्वीट और बयान भी अब वायरल हो रहे हैं। घटना के 2-3 दिन पहले ही एक मुस्लिम कट्टरपंथी इन्फ्लुएंसर शादाब चौहान ने एक पोस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने सीधी धमकी देते हुए लिखा था कि कान खोल करके सुन लो पुष्कर सिंह धामी, किसी की औकात नहीं है जो भारत के मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म और हमारे नबी के तरीके पर चलने से रोक सके। अगर तुम हमको कमजोर समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो। हमारी ताकत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। हम हर संवैधानिक संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमारी ताकत संविधान का अनुच्छेद 25 है, जिसके सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कांग्रेस, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि इसके लिए संवैधानिक संघर्ष करो। अब शायद आपको भी इन तमाम बातों को सुनने के बाद में ये समझ में आने लगा होगा कि ये साजिश के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो बता दें कि घटना को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दंगाइयों और उपद्रवियों के विरोध में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई घटना के संबंध में शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा ली और सीएम ने पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आगजनी पथराव करने वाले एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। साथ ही आश्वासन दिया कि सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं पुष्कर सिंह धामी ने जनता से अपील भी की है कि हल्द्वानी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आपकी इस पूरी घटना को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर आपने अभी तक वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए।